नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक टीच 2.0 में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा स्वामी विवेकानंद जी पर निबंध। चलिए स्वामी विवेकानंद जी पर निबंध पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी सन 1873 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वह 12 जनवरी 1873 को कलकत्ता में हुआ था। चलिए देख लेते हैं सेकंड पॉइंट। उनके माता पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद जी के माता पिता जो थे, उनके पिताजी का नाम था विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। चलिए देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी विवेकानंद जी के जो पिताजी थे वह कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध यानी कि जाने माने वकील थे, जिन्हें हर कोई बुलाया करता था अपना केस लड़ने के लिए। चलिए देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। संन्यास धारण करने से पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जब स्वामी विवेकानंद जी ने संन्यास धारण किया उससे पहले उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। चलिए देख लेते हैं फिफ्थ पॉइंट। नरेंद्र के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की लालसा थी। जब नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे तो उनके मन में ईश्वर को जानने यानी कि ईश्वर को समझने और उसे प्राप्त करने की, भगवान को कैसे जाना जाए और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए। चलिए देख लेते हैं सिक्स पॉइंट। विवेकानंद के अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में वेदांत के सिद्धांतों का प्रसार किया। चलिए देखते हैं सेवन पॉइंट। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई सन 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद जी ने एक मिशन दिया था जिसे रामकृष्ण मिशन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने यह मिशन 1 मई सन 1897 में दिया था। चलिए देख लेते हैं 8 पॉइंट। अमेरिका में भी उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। जो रामकृष्ण मिशन था उन्होंने अमेरिका में भी जगह जगह पर इसकी शाखा स्थापित की। चलिए देख लेते हैं 9 पॉइंट। उन्होंने शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। 10 पॉइंट है हमारा। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो जन्मदिन है 12 जनवरी, उस दिन इनका जन्म युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि सूर्य नमस्कार होता है उसी को योगा दिवस बोलते हैं। उसी दिन इनका जन्मदिन हुआ था। चलिए देख लेते हैं 11 पॉइंट। स्वामी विवेकानंद ने पैदल ही संपूर्ण भारत की यात्रा की। जब स्वामी विवेकानंद ने संन्यास लिया था तो इन्होंने बोला कि मैं पूरे भारत की पैदल ही पूरा भारत का भ्रमण करूँगा, यानी कि पूरा भारत घूमूंगा। चलिए देख लेते हैं 12 पॉइंट। 25 वर्ष की उम्र में वे परिवार को त्याग कर एक साधु बन गए। उन्होंने 25 वर्ष की उम्र में अपने परिवार को त्याग दिया था और वह साधु बन गए थे। चलिए देख लेते हैं 13वां पॉइंट। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने ध्यानावस्था में ही महासमाधि ले ली। 4 जुलाई 1902 में उन्होंने समाधि ले ली, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। चलिए दोस्तों, तो हमारा स्वामी विवेकानंद जी पर निबंध समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।